आज की हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रिज्म से सीधा तात्पर्य है किसी एक बिंदु पर झुके दो समतल या अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बने हुए प्रिज्म को हम प्रिज्म कहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम साधारणता आपसे बात करें कि पतला प्रिज्म क्या होगा, तो आमतौर पर आपने एक बात देखी होगी कि प्रिज्म को हम इस तरह से बनाते हैं। आपने प्रिज्म की कॉन्सेप्ट में सुना है किसी एक बिंदु पर झुके दो समतल या अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर जिसका निर्माण होता है उसको हम प्रिज्म कहते हैं। ये हमारी पहली कॉन्सेप्ट हो गई। अच्छा, इनके बीच में जो बनने वाला कोण है वही तो प्रिज्म कोण है जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। वैसे ही अगर हम साधारणता आपसे बात करें कि पतला प्रिज्म क्या होगा, तो इसी को थोड़ा कमजोर कर दो जिसको खाने पीने को ना मिले, इस तरह से कमजोर टाइप का मनुष्य टाइप का बना दिया। इसके बीच में जो बनने वाला प्रिज्म कोण है इसकी तुलना में वो कम है। फिर से सुनो, ये भी प्रिज्म है और ये भी प्रिज्म है, इन दोनों में अंतर है। ये ताकतवर है और ये कमजोर है। इसी को हम पतला दुबला और लाचार मनुष्य बोल सकते हैं। अर्थात सीधी बात स्पष्ट है, जिसका प्रिज्म कोण का मान कम होगा उसको हम पतला प्रिज्म बोलेंगे और जिसके प्रिज्म कोण का मान अधिक होगा उसको हम साधारण प्रिज्म बोलेंगे। लेकिन अब समस्या ये आती है कि कोई निश्चित सीमा तो होगी प्रिज्म कोण की, वो निश्चित सीमा है 5 डिग्री। आप सही सुन पा रहे हैं, यदि प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम है तो ऐसा प्रिज्म क्या कहलाता है? पतला प्रिज्म। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि प्रिज्म कोण का मान, प्रिज्म कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। इस ए का मान कितना होना चाहिए? इज लेस देन 5। ए का मान 5 से छोटा हो या इसके बराबर हो। क्लियर हुआ? या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। इस घटनाक्रम को हम इस प्रिज्म कोण को इससे रिलेट कर सकते हैं। इस कंडीशन में वह प्रिज्म कैसा प्रिज्म कहलाएगा? पतला प्रिज्म कहलाएगा। उम्मीद करते हैं इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। अब हम हेडिंग के अनुसार एक फॉर्मूले को डेवलप करेंगे। जैसा कि हेडिंग में लिखा है, पतले प्रिज्म से प्रकाश का अल्पतम विचलन। तो पतले प्रिज्म से संबंधित इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ये हमने आपको पिछली क्लास में डेरिवेशन करवाया था, उसमें आपको हमने बताया था। इसके साथ ही साथ आप इस टॉपिक के बारे में हाई स्कूल में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये साइन का इतना एंगल है और ये भी इतना साइन का एंगल है। इतनी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ी है, जिसमें आपको हमने बताया था कि अगर कोण का मान कम होता है तो साइन थीटा को उसके केवल थीटा के बराबर लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस थीटा को उसके थीटा के बराबर लिखा जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर थीटा को वापस साइन थीटा और थीटा को वापस कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लिखेंगे, यदि अल्पतम विचलन होता है तो एक बात याद रखनी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 इतनी वैल्यू को केवल उसके थीटा के बराबर लिख सकते हैं और यहाँ पे साइन के थीटा के रूप में इतनी चीज काम कर रही है। क्लियर हुआ? अगर साइन x को क्या लिखेंगे? x। साइन बाई को क्या लिखेंगे? बाई। साइन z को क्या लिखेंगे? z। उसका अपना खुद के थीटा के बराबर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ इस नीचे वाले मान को हम क्या लिख सकते हैं? साइन a बटे 2 को क्या लिखेंगे? केवल a बटे 2। मतलब यदि कोण का मान कम होता है तो साइन थीटा अपने खुद के थीटा के बराबर हो गया, साइन थीटा फिर से अपने थीटा के बराबर हो गया। लेकिन आप जैसा देख पा रहे हो यहाँ थीटा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। थीटा से तात्पर्य उसका अपना खुद का कोण, क्योंकि हर बार थीटा वही थोड़ी ना रहता। कभी साइन एक्स है तो एक्स हो गया, साइन बाई है तो बाई हो गया। इतनी कॉन्सेप्ट, ये दोनों मान यहाँ लगा दो। एन से हम बोलेंगे नहीं, इतने पूरे का मान हम क्या लिखेंगे? a प्लस डेल्टा m बटे 2 और इस पूरे के बटे में साइन a बटे 2 को क्या लिखेंगे हम? केवल a बटे 2। इस कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व करेंगे। अंश और हर, ये फिर से देखो, अंश और हर। इस कॉन्सेप्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो दो मेरे पास फॉर्मेट है। एक आपने क्लास 8th में पढ़ी होगी अनुपात और समानुपात, एक आपने क्लास 4th में पढ़ी होगी साधारण सी कॉन्सेप्ट। दोनों में से कोई सी भी शर्त लगा दो भिन्न हल करने वाली, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऊपर वाले से बोलेंगे नहीं, नीचे वाला हमारा पलट जाएगा। a प्लस डेल्टा m बटे 2 इंटू a बटे 2 को हम क्या लिखेंगे? 2 बटे a। 2 से 2 हमारा कट जाएगा। अब क्या बचा है? n बराबर a प्लस डेल्टा m बटे 2। कोई दिक्कत तो नहीं? अब
यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये 2 नहीं बल्कि a बच रहा है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इस a का इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इधर डिवाइड में बीच में बराबर लगा है, a इधर ले आओ तो फाइनली आ गया एन ए बराबर a प्लस डेल्टा m। एक्चुअली हमें करना क्या है, बोर्ड पे देखो अल्पतम विचलन का मान निकालना है। अल्पतम विचलन से तात्पर्य किसका हुआ, डेल्टा m। किसका मान चाहिए, डेल्टा m का। तो a को इधर ले आओ, एन ए, ये a इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर में क्या लिखा है, डेल्टा m। इसको इंटरचेंज करके लिख दो घुमा के, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा m बराबर एन ए माइनस ए। कोई दिक्कत तो नहीं इतने में, बताओ, इतनी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके आगे अगर आप कंसंट्रेट कर पा रहे होगे तो एक पॉइंट को और नोटिस करोगे कि इसमें एक कॉमन आ जाएगा। देखो ना इनसाइड वाले में, इसमें से एक कॉमन ले लो तो फाइनली डेल्टा m बराबर आ गया n माइनस 1 और इनटू में क्या लिखा है a। इस a को चाहे आगे साइड लिख लो या पीछे साइड लिख लो, फाइनली आ गया डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू a। ये हमारा आंसर है। ये हमारे पास जो स्थिति निकली वो ये है, अल्पतम विचलन की स्थिति में पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का सूत्र है डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू ए। इसमें n का मतलब अपवर्तनांक है, a का मतलब प्रिज्म कोण है। और याद रहे इस स्थिति में प्रिज्म कोण का मान निश्चित है, निर्धारित है, जो कि या तो 5 डिग्री होगा या 5 डिग्री से कम होगा। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।